तो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी पे। आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप। आज हम विश्व के 7 महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं महाद्वीप कहते किसे हैं। महाद्वीप एक विस्तृत भूभाग का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। महाद्वीप को व्यक्त करने के लिए कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। अलग अलग सभ्यताओं और वैज्ञानिकों ने महाद्वीप की अलग अलग परिभाषा दी है, पर आम राय यह है कि एक महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकती हैं। यह एक स्थलखंड होता है, बहुत बड़ा स्थलखंड होता है जो समुद्र से ऊपर उठा हुआ होता है। अब हम चित्र की सहायता से देखते हैं कि विश्व के अंदर क्या है। मानचित्र में दिखाया गया कि 7 बड़े महाद्वीप हैं। सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? एशिया। फिर कौन सा आता है? अफ्रीका। उसके बाद आता है उत्तर अमेरिका। फिर आता है दक्षिण अमेरिका। फिर अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद यूरोप और देन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीप बांटे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। आज हम इन महाद्वीपों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। सबसे पहले नंबर पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया विश्व के 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं सारे धर्मों की जन्मभूमि है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाले 2 देश चीन और भारत इसी महाद्वीप पर अवस्थित हैं। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप की नदियों के किनारे विकसित हुई। इसी कारण इस महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहा जाता है। 2 पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाले 2 देश चीन और भारत इसी महाद्वीप पर स्थित हैं। और यह क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए आगे चलकर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सबसे पहला क्या है? विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 29.5% भाग एशिया के पास है। 29.5% पर एशिया फैला हुआ है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला है, 1/3 भाग पर। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। सबसे छोटा देश मालदीव है। सबसे लंबी नदी जो कि चीन में स्थित है यांगटी सिकियांग। एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर जो कि नेपाल में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील। यह विश्व की भी सबसे बड़ी झील है, कैस्पियन सागर झील। ये एशिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे चलते हैं। अब मैप की सहायता से देखते हैं एशिया। ये एशिया है इतना बड़ा। यहाँ से ये भारत है, नीचे इसके हिमालय पर्वत भी एशिया में है, तिब्बत का पठार भी एशिया में है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर का है ये इतना बड़ा एशिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर लगभग सभी प्राचीनतम और नवीनतम संस्कृतियाँ मिल जाती हैं। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। जिब्राल्टर जल संधि इसे यूरोप से अलग करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी इसी महाद्वीप पर बहती है। यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल इसी महाद्वीप पर स्थित है। आगे हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 20.2% भाग पर अफ्रीका महाद्वीप फैला है। यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा महाद्वीप नहीं है जिसके अंदर से ये तीनों रेखाएं गुजरे। अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं ही गुजरती हैं। अफ्रीका के एक देश है लीबिया जिसमें एक भी नदी नहीं है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि ही कृषि योग्य है।
हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश मेओटी। सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो 5895 मीटर ऊंचाई है इसकी। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। और विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी नील नदी है वह कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नदी और विक्टोरिया झील दोनों ही इसी महाद्वीप पर स्थित है। सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी जायरे जो कांगो में स्थित है। कांगो नदी विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा को दो जगह पर काटती है। आइए आगे मैप की सहायता से देखते हैं। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये इसके ऊपर नील नदी भी दर्शाई गई है। ये यहाँ पर हम बता दें कि जिब्राल्टर जल संधि जो है जो इसे यूरोप से अलग करती है। ये यहाँ पर नील नदी है, सारा मरुस्थल। और यह अफ्रीका का, जैसे हमने बताया, ये एक ऐसा महाद्वीप है जिसके अंदर से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये कर्क रेखा रहेगी, ये विषुवत रेखा और यह मकर रेखा। तीनों रेखाएं इसे काटती हैं। ठीक है। और हमने पहले भी पढ़ा है, इसके पूर्व में कौन सा है? हिंद महासागर यह रहा। और इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर ये यहाँ पे है। ठीक है। यह कौन सा विश्व में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर एशिया। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। इसे नई दुनिया की संज्ञा भी दी जाती है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1442 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इसका नाम अमेरिगो वेस्पुसी नामक एक यात्री था। अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर इसका नाम अमेरिका पड़ा था। इसके दक्षिणी भाग में अनेक द्वीप हैं जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। आगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह विश्व के 16.5% भाग पर फैला हुआ है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग उत्तरी अमेरिका ही पैदा कर देता है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पियरे। सबसे लंबी नदी मिसिसिपी। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देनाली। पुराना नाम क्या था? माउंट मैकिनले, जिसकी ऊंचाई क्या है? 6194 मीटर। सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। यह सुपीरियर झील, एक चीज और नोट कर लें, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें प्रेरी कहा जाता है। हमने पहले पढ़ा कि माउंट मैकिनले, जिसका नया नाम क्या है? देनाली, उत्तर अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यह अलास्का में है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेक्सिको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात हेरिकेन व टार्नेडो कहलाते हैं। अमेरिका में ज़्यादातर इन्हें टार्नेडो कहा जाता है। कनाडा का मॉन्ट्रियल है, कागज उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये थे उत्तर अमेरिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे चलते हैं। मैप की सहायता से बता दें कि उत्तर अमेरिका यहाँ पर पड़ता है। इसके अंदर एक पर्वत श्रृंखला है रॉकीज, ये रही। यहाँ पर ये जो पर्वत श्रृंखला है यह रॉकीज है और ये से सिर्फ एक रेखा है जो इसके अंदर से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, जो यहाँ से ये गुजर रही है। अगला महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तर अमेरिका है ना उसके नीचे स्थित है। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत या भूमध्य रेखा है के दक्षिण में उष्णकटिबंध में फैला है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर
लैटिन अमेरिका कहते हैं। इन 4 देशों को मिलाकर लैटिन अमेरिका की संज्ञा दी जाती है, लैटिन अमेरिका का नाम दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है दक्षिण अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल 11.806% है। इसका बहुत बड़ा भाग वनों से ढका हुआ है। दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे छोटा फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी अमेजन है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आकोकागुआ, एकांकुआ, ये 3 नाम हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6906 मीटर। मेनियोक या कसाबा अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन है। अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी का जो बेसिन है उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य भोजन कौन सा है? मेनियोक या कसाबा। ब्रोमीलाइड अमेजन बेसिन का एक परजीवी पौधा है। अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी टूकन है। आगे इनकी तस्वीरें भी हैं। ये जो पक्षी दिखाई दे रहा है यह टूकन है और ये पौधा है जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है, ब्रोमीलियाइड। आगे चलते हैं। मैप में ये उत्तर अमेरिका के नीचे दक्षिण अमेरिका ये रहा। इसके अंदर से मकर रेखा और विषुवत रेखा होकर गुजरती है। ये यहाँ पर अमेजन नदी दर्शाई गई है और ये एंडीज पर्वत श्रेणी है। जैसा कि बताया गया था कि इसका 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में ये रहा, यहाँ पर फैला हुआ है और बाकी का बचा हुआ भाग इसके उत्तर में है। आगे चलते हैं। आगे है 5वां महाद्वीप। 5वां महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसे महासागरीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यह चारों ओर से महासागर से घिरा हुआ है। यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप का 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। 98% लगभग पूरा ही भाग हो गया जो बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यह क्या है? सफ़ेद दिखाई देता है, जिससे इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। तो आगे क्वेश्चन आए कि श्वेत महाद्वीप कौन सा महाद्वीप है? तो कौन सा होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप की खोज करने का प्रथम प्रयास एक नाविक था जेम्स कुक, उसके द्वारा किया गया, पर वो आर्कटिक वृत्त को पार करके किसी भी भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय फेबियन वेलिनसोसेन को है। वह 1820 ईस्वी में वोस्टोक नामक जहाज में अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। सबसे पहले इसे खोजने का प्रयास किसने किया? जेम्स कुक ने। और इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय किसको जाता है? फेबियन वेलिनसोसेन को, जो 1820 ईस्वी में वोस्टोक नामक जहाज से अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचे थे। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि 3 महासागर हिंद, प्रशांत व अटलांटिक से लगती है, जो आगे हम देखेंगे मैप की सहायता से। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नॉर्वे के एमंडसन थे। ये 1911 में वहां पहुंचे थे। ग्रीष्म व शीत ऋतु में इसका अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। ग्रीष्म ऋतु में व शीत ऋतु में इसका आकार बदलता रहता है, क्योंकि बर्फ ग्रीष्म ऋतु में पिघल जाती है, शीत ऋतु में दोबारा जम जाती है, जिससे इसका आकार चेंज होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। यह अकेला ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से निर्जन एवं वीरान है। इस महाद्वीप पर लोग नहीं रहते, ना इस पे ऊपर वनस्पतियां उगती हैं। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, तो वह अंटार्कटिका
महाद्वीप के मध्य में स्थित है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर विन्सन मेसिफ जो 5140 मीटर ऊंचा है। माउंट एलब्रूस इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नाम याद रखना, माउंट एलब्रूस। विश्व का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका के बोस्टॉक का दर्ज किया गया था। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति मोस व लाइकेन है। आइए मैप की सहायता से देखते हैं। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हिंद महासागर है गया, यहाँ पे अटलांटिक और ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो क्या है, ये तीनों सागर इससे लगते हैं। इसकी जो सीमा है वो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद तीनों महासागर से लगती है। इससे अगला छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप और एशिया के सम्मिलित भूभाग है, उसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। आगे इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यूरोप के पास संसार के क्षेत्रफल का 6.5% भाग है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज लोह, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे लंबी नदी वोल्गा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रूस 5642 मीटर। सबसे बड़ी झील लेडोगा। आइए मैप पर इसकी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर ये यूरोप है, ये आल्प्स पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, इसके उत्तर में अटलांटिक सागर है और इसके पश्चिम में भी अटलांटिक सागर फैला हुआ है। इसके पूर्व में क्या है? यूराल पर्वत श्रेणी जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत श्रेणी। आगे चलते हैं। सातवां बड़ा महाद्वीप कौन सा है? और आखिरी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज सन 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने की थी। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। इस महाद्वीप के क्षेत्र में कुल 23 देश आते हैं। आगे इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। यह एकमात्र ऐसा देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला है। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर फैला है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। गिब्सन और विक्टोरिया यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं। गिब्सन और विक्टोरिया क्या हैं? प्रमुख मरुस्थल हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नोरू। सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग। कालगुरली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी सोना पाया जाता है, सोने की खानें पाई जाती हैं। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कोजियस्को पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। सबसे बड़ी झील आयर झील। आइए मैप पर देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यहाँ पर ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ये जो मकर रेखा है इसे दो भागों में डिवाइड कर रही है। ये थे विश्व के 7 महाद्वीप और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।